का है। नन्ना, कैसी तैयारी हो, जबकि मैं एमपी चुनाव भी कर रहा था, क्या इंडिया गठबंधन आगे रहेगा? अखिलेश जी बहुत बरसे वहाँ पर कांग्रेस के ऊपर। नन्ना, क्या कहना चाहेंगे? देखो, ऐसा है जी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों एक पहलू के दो सिक्के हैं। जी, हैं आज जाति गणना की बात कांग्रेस भी कर रही, सब कर रही। 2011 में जाति जनगणना आ गई थी, हम लोग एमएलए थे, जी, लेकिन डिक्लेयर नहीं की। तो ऐसे आने ना आने से क्या कि आपने डिक्लेयर नहीं की, अब आप कह रहे हो कि हम ये करेंगे। लेकिन ये निश्चित बात है कि अब की बार बीजेपी का सफाया हो जाएगा, गठबंधन की सरकार बनेगी 100%, ऐसा हमारा विश्वास है और ईमानदारी से मानना है। और मुझे तो लगता है कि मोदी जी माँ शब्द को भूल ही चुके हैं, चाहे वो माँ से महिला हो और चाहे से माँ से वो महंगाई हो। माँ से महिला है और माँ से महंगाई भी है। और हमारे जो नेताजी का संदेश था कि सिंचाई सस्ती हो, पढ़ाई सस्ती हो, दवाई सस्ती हो, लेकिन आज के समय में वो नहीं है। तो हमारी जो जनता यहाँ पे बैठी है और जो हम काम कर रहे हैं अपने बूथों पे, सेक्टर प्रभारियों पे, तो हमारा यही है कि आने वाले समय में हमारी जनता उनको जवाब जरूर देगी, ये हमारा पूरा है। और जब तक हम आज सिया माता के मंदिर पे ये नेताजी का जन्मदिन मना रहे हैं, और यहाँ से हम सभी लोग एक ही संकल्प लेके जाएंगे कि जब तक हम जिएंगे हमारी रगों में सिर्फ समाजवादी पार्टी का खून बहेगा। और हम नमस्कार, स्वागत है जनता का राज में। मेरा नाम है अवधेश और मैं इस समय मौजूद हूँ पवई ग्राम में, जो राठ विधानसभा में आता है। आज धरतीपुत्र मुलायम सिंह जी की 50वीं जयंती मनाई जा रही है और इस उपलक्ष्य में समाजवादियों द्वारा एक कार्यक्रम रखा गया है। उनको याद करने का तरीका है कैसे समाजवादी उनके बताए हुए कदमों पर चल रहे हैं। तो हम नन्ना जी से बात करते हैं कि आज के कार्यक्रम के पीछे क्या मंशा है, क्या उद्देश्य। नन्ना, बहुत बहुत स्वागत है। नन्ना, किस तरह से कार्यक्रम रहा और क्या अभी तो कार्यक्रम की शुरुआत है, क्या आज इस उपलक्ष्य में क्या कहने वाले हैं? भाई, जो ये नाम दिया था जी, कि धरती पुत्र, जी, तो उन्होंने वाकई में गांव में पैदा हुए, खेतीबाड़ी बहुत अच्छी तरह से देखी है, जी, किसानों मजदूरों की हर समस्या उन्होंने बड़ी नज़दीकी से देखी है। तो उन्होंने अपने राजनीतिक काल में जी, गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, सबके लिए ईमानदारी से काम किया है, दिल से काम किया है। तो इसी तरह हम अपनी मसीहा की जयंती मनाने के लिए आज यहाँ सब लोग इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने जो चीज़ वास्तविकता थी उसको परखा, देखा, इतना बड़ा राष्ट्रीय दल बनाया, सारी चीज़ें की। तो उनके जो आचार विचार संस्कार सारी चीज़ें रहीं, वो इन नौजवानों में दिए जाएंगे। तो फिर ये अपना मनन करके उनके कदमों पे जो छोड़ गए हैं, उस बनाए हुए रास्ते पे हम लोग चल करके उस मिशन को हम सफल बनाएंगे। आज समाजवादियों द्वारा पूरे प्रदेश में बूथ स्तर पर, प्रदेश स्तर पर पूरी यात्रा की जा रही है। साइकिल यात्रा जो यहाँ गुहांड से उठकर यहाँ पवई तक आई है। नन्ना, लोकसभा चुनाव में ज़्यादा समय नहीं है, मुद्दा लोकसभा का है। नन्ना, कैसी तैयारी हो, जबकि मैं एमपी चुनाव भी कर रहा था, क्या इंडिया गठबंधन आगे रहेगा? अखिलेश जी बहुत बरसे वहाँ पर कांग्रेस के ऊपर। नन्ना, क्या कहना चाहेंगे? देखो, ऐसा है जी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों एक पहलू के दो सिक्के हैं। जी, हैं आज जाति गणना की बात कांग्रेस भी कर रही, सब कर रही। 2011 में जाति जनगणना आ गई थी, हम लोग एमएलए थे, जी, लेकिन डिक्लेयर नहीं की। तो ऐसे आने ना आने से क्या कि आपने डिक्लेयर नहीं की, अब आप कह रहे हो कि हम ये करेंगे। लेकिन ये निश्चित बात है कि अब की बार बीजेपी का सफाया हो जाएगा, गठबंधन की सरकार बनेगी 100%, ऐसा हमारा विश्वास है और ईमानदारी से मानना है। कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती है। बहुत अच्छी बात। और पूर्व मंत्री धूराम सिंह नन्ना थे, हमारे साथ थे, और हमारे साथ राजपूत चंद्रवती वर्मा जी हैं, उनसे भी जान लेते हैं। इस कार्यक्रम की शायद आप ही सहभागिता निभा रही हैं और अपने विधानसभा से राठ से प्रत्याशी रही हैं, तो चंद्रवती जी से जानते हैं कैसी तैयारी है लोकसभा की। पहले तो कार्यक्रम के बारे में बता दीजिए। सबसे पहले तो मैं नेताजी के जन्मदिन की आप सभी लोगों को बधाइयाँ देती हूँ। आज नेताजी का, जैसे कि नन्ना जी ने बताया कि 50वीं जन्मदिन है, और हम लोगों ने, हमारे पूरे समाजवादी कार्यकर्ताओं ने
जनता ने एक साइकिल रैली निकाली जो कि गोहांड नोरावली से हमने पवई तक की और सभी कार्यकर्ताओं ने अपना भरपूर सहयोग दिया है और इस चीज़ से लगता है कि हमारी समाजवादी पार्टी आने वाले चुनाव में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी। जैसे कि आपने कहा लोकसभा चुनाव के बारे में, आने वाले आगामी लोकसभा चुनाव के, तो देखिए एज अ महिला होने के नाते अभी उससे पहले आपने एक बाइट ली थी, हमने दी थी मणिपुर कांड की। इससे पहले यहाँ पे मध्य प्रदेश में कितनी घटनाएं होती रहती और पूरे भारत में अगर सबसे ज़्यादा महिलाओं पर उत्पीड़न हुआ तो मध्य प्रदेश का रेशियो है। और मुझे तो लगता है कि मोदी जी माँ शब्द को भूल ही चुके हैं, चाहे वो माँ से महिला हो और चाहे से माँ से वो महंगाई हो। महिला है और माँ से महंगाई भी है। और हमारे जो नेताजी का संदेश था कि सिंचाई सस्ती हो, पढ़ाई सस्ती हो, दवाई सस्ती हो, लेकिन आज के समय में वो नहीं है। तो हमारी जो जनता यहाँ पे बैठी है और जो हम काम कर रहे हैं अपने बूथों पे, सेक्टर प्रभारियों पे, तो हमारा यही है कि आने वाले समय में हमारी जनता उनको जवाब जरूर देगी, ये हमारा पूरा है। और जब तक हम आज इस माता के मंदिर पे ये नेताजी का जन्मदिन मना रहे हैं और यहाँ से हम सभी लोग एक ही संकल्प लेके जाएंगे कि जब तक हम जिएंगे हमारी रगों में सिर्फ समाजवादी पार्टी का खून बहेगा और हम सब मिलकर जन जन तक, आज नेताजी ने जिस तरीके से किसानों का काम किया, आरक्षण का काम किया, हम ऐसे विषय के लिए कितना काम किया, तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम उनकी विरासत को आगे बढ़ाने का काम करें, चाहे हमें साइकिल से चलना पड़े। अभी एक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक बहुत ही अच्छा अपने संबोधन में कहा था कि अगर मेरा एरोप्लेन भी ख़राब हो जाता तो मुझे अगर अपनी पार्टी के लिए, अपने नेता को जिताने के लिए अगर मुझे साइकिल से भी आना पड़ता तो भी मैं वहां पहुंचता। तो हम समाजवादियों में एक खून है कि हम चाहे साइकिल से जाके जन जन तक समाजवादी पार्टी की विचारधारा को फैलाने का काम करें, तब भी हम लोग करेंगे। और यही संकल्प लेके यहाँ नेताजी का हम जन्मदिन मना रहे हैं, यही संकल्प लेके इस माता के दरबार में हम लोग यहाँ से जाएंगे। आपसे भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं, थोड़ा सा परिचय हो जाए आपका परिचय। मैं सुरेंद्र कछुआ जरिया क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य रहा हूँ, पूर्व विधायक श्री रामाधार जी का बेटा हूँ। वर्तमान में जिला महासचिव पद का निर्वहन कर रहा हूँ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में। मुझे आपसे एक ही सवाल है कि समाजवादी में जो पहले कुछ समय पहले गांव-गांव तक जो लाल रंग की धारा बहती थी, अभी थोड़ा गांव में प्रभाव क्यों कम है और लोकसभा में? हाँ जी, कम कहीं नहीं है, केवल मीडिया में कम दिखाई देता है। क्योंकि महिमा मंडल भारतीय जनता पार्टी के लोग या मीडिया में बैठे हुए लोग दिखाते रहते हैं, क्या दिखाते हैं? सच्चाई तो दिखाते नहीं है। जो भी हो, चाहे चंद्रयान 3 पहुँचे तो मोदी जी ने पहुँचाया, एशियन में गोल्ड मेडल मिले तो मोदी जी ने दिलाए, कोई भी काम हो मोदी में है, उनके भारतीय जनता पार्टी के लिए गोदी मीडिया वाले लोग ही प्रचार प्रसार करते रहते हैं, सच्चाई से वाकिफ नहीं है, ना वो बताते हैं सच्चाई के बारे में। सच्चाई ये है जब हर चीज़ मोदी जी के लोग मोदी जी ही करते हैं तो ये बलात्कार कौन करता है? उन्हीं के लोग करते हैं। जब महीनों प्राथमिकी दर्ज नहीं होती, ये सच्चाई है। हम समाजवादी पार्टी के लोग ये कह रहे हैं। ऐसा ये दोनों लोग ढोंगी पाखंडी लोग, जिसने गुजरात को पूरे सांप्रदायिक दंगों में झोंक दिया था, वो आज प्रधानमंत्री बना बैठा है, वो तड़ीपा साजिश करता गृह मंत्री बना बैठा है। इन लोगों से क्या न्याय की उम्मीद की जा सकती है? कतई नहीं। और एक वो ढोंगी पाठंगी जो मोदी जी हैं, 2002 के पहले सामान्य वर्ग में आते थे, जबकि उन्होंने देखा पड़ोस में मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, उसके समय समाज के नहीं, साहू समाज के लोग जिनका काम था कोल्हू चलाना, तेल निकालना, तेल बेचना, वो बैकवर्ड में थे। इनका काम तेल निकालना नहीं था। मैं घांची या मोची जो समुदाय से मोदी जी आते हैं, इनका केवल तेल बेचना काम था। तो पेट्रोल पंप के जिनके लोग पेट्रोल पंप वाले के सारे ओबीसी हो जाएंगे क्या? नहीं हो सकते ना। इन्होंने देखा तो इसके पहले सामान्य वर्ग में आते, पिछले बार का ढोंग करते, पिछले बार के बिल्कुल नहीं है। दूसरा, हिंदू होने का ढोंग करता अमित शाह जी। कैसे ढोंग करते? कहते हैं मैं हिंदू हूँ, मैं बनिया का बेटा हूँ। अरे जातवाद तो ये शुरू करते हैं कौन? अमित शाह जी। छत्तीसगढ़ में इन्होंने कहा था मैं बनिया का बेटा हूँ और कांग्रेस का हिसाब किताब लेके चलता हूँ। अरे ये ना तो बनिया है ना हिंदू हैं, सही मायने में देखा जाए। जो हमने किताब में पढ़ा है, एक जैन धर्म था, जैन धर्म के अनुयायी है, ये अल्पसंख्यकों में आते हैं। समाजवादी की सामाजिक किताब में हमने पढ़ा था कि ये 2 संप्रदाय होते हैं जैन धर्म में, दिगंबर श्वेतांबर। दिगंबर लोग जो नग्न रहते थे, श्वेतांबर लोग जो सफ़ेद लंगोटी और गमछा लगाते। कौन से हैं ये? अमित शाह जी ना तो लंगोटी लगाते, ना ये नंगे रहते हैं। ये क्या हैं?
बात कर ये- लेते हैं राजपूत जी, बात कर लेते हैं। ये तो आपने अमित शाह और मोदी जी की बात की, बड़ी राजनीति की बात हो, हम अपनी क्षेत्र की राजनीति की बात कर रहे हैं। जन जन तक 2024 के लेके जन जन तक किस मुद्दे पर चुनाव लेके जाने वाले हैं? और हम जनता लोग जी गरीबी बहुत ज़्यादा है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, और नेताजी ने जो धरातल पर काम किए थे वो ये समाप्त करते चले जा रहे हैं। चाहे समाजवादी पेंशन हो, चाहे विधवा पेंशन हो, तमाम कल्याणकारी योजनाएं थी, सब धीरे धीरे से ख़त्म कर। हम पुनः ये मैं बधाई देना चाहूँगा चंद्रवती जी को, जिन्होंने साइकिल यात्रा निकाली। आज से हम लोग संकल्प लेते हैं मंदिर के स्थान पर कि जब तक इसको भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ नहीं फेंके तब तक हम शांत समाजवादी पार्टी के लोग शांत नहीं बैठेंगे। बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत इस चीज़ को मैं मानता हूँ। विपक्ष मुद्दा क्यों नहीं बना पाती लोगों को बेरोजगारी? वो जबकि अभी हाँ सच्चाई क्या है कि हम लोगों जैसे जो आज की स्थिति है, जिनमें फिर वही पुनः दोहराना चाह रहा हूँ अपने सेंटेंस, गोदी मीडिया कहते, सच्चाई है ये। नेताजी भी जब अवतरित हुए थे, महामानव जो हमारे अवतारी पुरुष हैं, जिनने हमें एक दिशा दिखाई, ये महामानव हैं, अवतारी हैं हमारे नेताजी। उस समय जब कांग्रेस की भी ऐसे ही तूती बोला करती थी, नेताजी ऐसे समय में अवतरित हुए, ऐसे में समय पे नेता हुए कि जिन्हें कोई जानता भी नहीं था, और नेताजी ने संघर्ष करके गांव-गांव आप जैसे संवाददाता पैदा किए। और हम समाजवादी लोग आज से प्रयास करेंगे गांव-गांव समाजवादी का संवाददाता पैदा हो जाए जो आप लोगों का जवाब दे सके। बहुत अच्छी बात है। और ये समाजवादी जो इनके अंदर एक जुनून पैदा है, हमेशा ज़मीनी राजनीति करते हैं। तो हम लोग पवई में थे और आज साइकिल यात्रा हुई है जो गुहांट से चलकर यहाँ पवई में आई है। कार्यक्रम आगे बढ़ेगा, मेरी वजह से कार्यक्रम कुछ रोका गया है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोगों तक शेयर करिएगा और देखते रहिएगा जनता ग्राह। शुक्रिया।